अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये नादिया अली का अमल है। यानी अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से, अल्लाह ताला के करम से आपके सामने एक बुज़ुर्ग हाजिर होंगे जो आपकी हर जायज़ मुतालबा या हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करेंगे। लेकिन एक बात का लाजमी ख्याल रखें कि ये अमल इंतहाई जलाली अमल है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए ही करें। आप सब जानते होंगे कि नादिया अली क्या है, यानी कि नादिया अली पढ़ी कैसे जाती है, नादिया अली है कि आप सबको पता होगा, आप सब जानते होंगे। अगर आप में से किसी को नादिया अली का नहीं पता तो वो गूगल पे या यूट्यूब पे जाके नादिया अली लिख ले, ठीक है। वहाँ पे नादिया अली लिखें तो आपको नादिया अली मिल जाएगी, ठीक है। वहीं से आपने नादिया अली को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके मुकम्मल तौर पे सुन के उसको ज़ुबानी याद करना है, ठीक है। तलफ़्फ़ुज़ में आपकी कोई गलती ना हो, आपने वहीं से डाउनलोड करना है, उसको बार बार सुनना है और उसको ज़ुबानी याद करना है। नादिया अली की बात कर रहा हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो उसके बाद जब आप उसको ज़ुबानी याद कर लें तो दोस्तों, ये अमल आपने फ़जर के बाद करना है। कब करना है? फ़जर के बाद। फ़जर के बाद का जो वक्त होता है उसमें आप ये अमल करेंगे और कोशिश करें कि जिस जगह पे आप अमल करें, जिस कमरे में आप अमल करें, उस कमरे में आपके अलावा कोई और दूसरा तीसरा बंदा मौजूद ना हो। आप अकेले ही वहाँ मौजूद हों, कोई दूसरा तीसरा बंदा उसमें मौजूद ना हो। अपना हिसार कर लें, बदनी हिसार करें या दायरे वाला हिसार कर लें, जो भी हिसार आपको बेहतर लगता है वो हिसार कर लें। और उसके बाद आपने नादिया अली का विर्द शुरू करना है। और नादिया अली को पढ़ना कितनी मरतबा है? नादिया अली को दोस्तों 3 दिन का अमल है, इंतहाई मुख्तसर अमल है। नादिया अली को आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? 1100 मरतबा। जब तक आपका अमल मुकम्मल ना हो जाए आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। 3 दिन का अमल है, सिर्फ 3 दिन तक आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से तीसरे दिन जो है बुज़ुर्ग की हाज़िरी हो जाएगी और इंशाअल्लाह वो आपकी जो भी जायज़ हाजात हैं, जायज़ ज़रूरियात हैं, जो कुछ भी आप उनको बताएंगे, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, इंशाअल्लाह वो उसको हल कर लेंगे। तो ये दोस्तों आज का अमल था जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ। और इसके साथ साथ आपको ये बताना भी पसंद करूँगा कि हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें हम ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे तालीम देते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे तालीम लेना चाहते हैं आप भी चाहते हैं कि आप हमारी निगरानी में अमल करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे, तो आप भी इस कोर्स में लाजमी एडमिशन लें। आपके मसले कोई भी हैं, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो अल्लाह ताला के करम और फजल की बात है कि आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे इस कोर्स की बरकत की वजह से। अगर आप सिर्फ इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इंशाअल्लाह चाहे माली मसले हैं, चाहे जिसे कहते हैं कि ज़हनी मसले हैं, जिस्मानी मसले हैं, चाहे रिश्ते के मसले हैं, चाहे बेटी के मसले हैं, चाहे आपके ससुराल के मसले हैं, शोहर का मसला है, बीवी का मसला है, जो भी मसला है, अगर आप रूहानियत और अमलियात कोर्स में एडमिशन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप कोई भी अमल करना चाहते हैं, जिन्नात का, हमज़ात का, नादिया अली के बुज़ुर्ग का अमल करना चाहते हैं, जो भी अमल करना चाहते हैं, बराह रास्त हमारी निगरानी में करें ताकि आपकी जान और आपका जहन महफूज रहे। जब आप मेरी निगरानी में अमल करेंगे तो आपकी हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी होगी, तो इंशाअल्लाह उसमें किसी भी किस्म का आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें थी दोस्तों कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसके साथ साथ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे लाजमी बताएं कि आपके लिए किस तरह के अमलियात जो है हम लेके आएँ जो आपको पसंद हो, ठीक है। आप ये बात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। नाम के साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आपके लिए क्या दुआ करनी है। तो अल्लाह ताला के करम और फजल से हर जुमेरात को मैं दुआ करता हूँ। तो मैं माज़रत करता हूँ, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। हर जुमेरात को मैं दुआ करता हूँ, तो इंशाअल्लाह उस दुआ में आपका नाम भी मैं शामिल कर लूँगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का अमल और मुझे दीजिए इजाज़त। और अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।